हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज एक ऐसे मजेदार, आप कभी विश्वास ना करने वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किसी को जो नए आध्यात्म मार्ग में आए हैं, आध्यात्म मार्ग को जानते नहीं है, उनके लिए तो इस बात का मन ही नहीं मानेगा। इसको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपना, जो स्पेशल ये जो हम PSSM में पत्री जी के इसमें ध्यान जो करते हैं, आनापान सती ध्यान कहते हैं। इसके साथ हम हमेशा बोलते हैं आप रोग से मुक्त होंगे, चित्तवृत्ति निरोधा। एक सोच से हमारे यहाँ भी बीमारियां बनती बोलते हैं, उसको हम कैसे मुक्त कर सकते के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमें दिया है, आनापान सती ध्यान। इस आनापान सती ध्यान में एक और चीज हम कर सकते हैं, वो है एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी। ये वाला वर्ड सुन के अजीब लगता है, जो नए पहली बार सुन रहे। एस्ट्रल हीलिंग मत एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी। एस्ट्रल मतलब मैंने कल बात बोली, वो कोई देवता, कोई गुरु, आपके कोई भी हो सकता है। हम उसको सूक्ष्म शरीरधारी, यानी उसको शरीर नहीं रहेगा, एक लाइट शक्ति वाले आके आपके शरीर के अंदर का बीमारियों को हील करके जाएगा। कभी कभी ये तक अनुभव एक्सप्रेस करे हैं बहुत लोगों ने, सर्जरी तक करके जाते, उनको फील होता है कोई आए, एक सूक्ष्म सूक्ष्म शरीरधारी, कोई सूक्ष्म रीति में मतलब आपको, वो एस्ट्रल वर्ड का मतलब ही वही होता है, सूक्ष्म। एक सूक्ष्म एनर्जी शक्ति आके आपका सर्जरी तक करके जाते हैं बहुत लोगों का। आपने तो बुक पढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा। एक लेडी अपना खुद का एक्सपीरियंस में बताइए, उसमें जाऊंगी तो एक्सपीरियंस बताने में ही अपना टॉपिक रह जाएगा। थोड़ा फिर भी आपको जाने जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप ग्रुप में जो भी है ये बिल्कुल नए हैं, इनको नहीं पता। तो कोई जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो मैडम को कैंसर था, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस में गई, अपना बॉडी ले गई, तो उनका शरीर पूरा सर्जरी हो गया था। वापस आई तो उनका बोझवानी कुछ तो नाम है, उनके नाम से ही बुक है। तो वो मैंने है रखा है, मेरे पास है, बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। वो लेडी बताती है जब वहां गई थी तो वो मतलब, कोई कोई बोलते हैं ना 5 डेज के लिए इसमें कोमा में चले गए, तो वापस आते तो वो नियर डेथ मतलब बाहर जा, ऊपर जाके ऐसे एस्ट्रल मास्टर के साथ, यानी आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो वहाँ वो अनुभव करके न, वहाँ के हायर सुप्रीम सोल या हायर मास्टर, हायर लेवल के जो बोलते हैं ना, वो उनसे वो आके सर्जरी करते हैं। तो इसलिए इस बात को आपको विश्वास नहीं आ रहा है, तो आपको जो भी ये वाले आज इसी के बारे में हम थोड़ा ध्यान भी करेंगे, एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी। इसमें ना अलग अलग तरह का संकल्प कराते हैं। वो संकल्प आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको इस समय नींद आने जैसे लगेगा, कोई चुभने जैसे लगे, कुछ भी होता है, आप लंबा टाइम करना रहता है। यहाँ तो हम 15-20 मिनट्स करते हैं, तुम्हें पता चल रहा है नहीं चल रहा है, आप लोग एक एक्सपीरियंस कर लेना। तो इसका 2.5 घंटे का होता है। लास्ट वीक था हमारे इसमें JTTP में, सब चीजें बता के 2.5 घंटे बिल्कुल बैठना रहता है। तो वो चीज प्रोसेस होता रहता है करके। तो इसको आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, संकल्प क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपको संकल्प भी समझ में नहीं आएगा, इसके पीछे ना जाए, वो काम होता रहता है, वो संकल्प चलते हैं। तो और और भौतिक शरीर जो फिजिकल बॉडी है हमारा, ये फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारे और 6 अलग कोशाज है, कल बोला ना सूक्ष्म शरीर है। इन सारे सूक्ष्म शरीर हमारे, जो ये जो भौतिक शरीर है और 6 अलग सूक्ष्म शरीर को धारण किया रहता है। जब हमारा बॉडी वेकेट होती है तो वही एक सूक्ष्म शरीर के साथ साथ एक आपका आत्मा जाती है और एक कॉजल बॉडी जाता है।
तो यही इसी को एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल मास्टर्स कहते हैं। वो एस्ट्रल मास्टर इर्द गिर्द घूम रहे रहते हैं, हमें नहीं दिखता। हमने एक बुक पढ़ा था हिंदी में, न्यू एनर्जी, उसमें बता रहे थे, और लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी बता रहे थे, कन्नड़ में था वो। तो उसमें बता रहे थे ना, आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं वो मास्टर्स। हम जब तक अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड रहेंगे वो आपको हेल्प करते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस से ही कनेक्टेड नहीं है तो वो बिल्कुल आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो जब हम ध्यान में आते हैं तो धीरे धीरे ये तो ये इसका आपका जानकारी होती जाती, अवेयरनेस। आप इसके ऊपर आप विश्वास के लिए हम ऐसे मास्टर्स का, डॉक्टर्स का बुक्स बताते हैं पढ़ने के लिए। यू हील यूर सेल्फ, मतलब यू कैन हील यूर सेल्फ करके एक बुक है, उसमें चैप्टर टू चैप्टर बताए गए कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, क्या होता है प्रोसेस करके। और नेक्स्ट इसमें हम हमें अपने आप को स्वीकार, मतलब एक्सेप्ट करे बिना, जब हम अपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा करे बिना, और अपने आप को जब तक हम प्रेम नहीं किया करेंगे, जब हम अपने आप को प्रेम किए बिना आध्यात्म मार्ग में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। एक्सेप्टेंस, क्षमा, कल बोला ना क्षमा करना और क्षमा मांगना, और अपने आप को प्रेम करना। हम अपने आप को ही प्रेम नहीं कर पाते, हमें कंप्लेंट्स है, कमियां है, दूसरों को देख के लगता है वो अच्छा है हम बुरे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बुरे नहीं बोलेंगे, हम अच्छे हैं बोलेंगे, दूसरों को जो मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मैं इसमें क्यों कम हूँ मुझे, मतलब इस तरह का हम कंपैरिजन करके हम अपने आप को डिग्रेड करते दबाते जाते हैं। तो ये सब चीजें तो टेम्पररी है। कोई को आप फॉर एग्जांपल ले ले, ऑफिस में काम करे, कोई को कुछ हमसे ज्यादा कोई ने उसको अच्छा बोला, तो हमें अंदर से लगेगा उसको अच्छा बोला हमें क्यों नहीं, हमारे अंदर क्या क्या कमी है, कैसे सुधारे, ये नहीं बोल, हम ऐसे सोचने लगते हैं हमें क्यों नहीं अच्छा बोला। हम किस दूसरों के ऊपर उम्मीद रखते हैं हमें प्यार करे, हमारी केयर करे, हमें बहुत सुंदर है बोले, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है ना, मैं चार बात अच्छा बोल रहे तो ये रखता है मुझे चार लोग फिर बोले मैडम आपने बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, ये एक्सपेक्टेशन होता है हर इंसान का। जिस दिन हम इस एक्सपेक्टेशन को भूल जाएंगे, मतलब ये वाला ये मान्यता को हटा देंगे, तो उसके बाद भी कोई बोल रहा है तो ओके, अच्छा आप ही अच्छे बोल के हम ये कर सकते हैं। बट हम यहाँ खुद को एक्सपेक्ट करना, मतलब एक्सेप्टेंस बोला है, अपने आप को स्वीकार करना, जो भी होता है उस चीज को आपके साथ जो होता है उसको स्वीकार करना आना चाहिए, तभी आप आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे। फिर आपको एक बिलीव बनता जाएगा, विश्वास बनता जाएगा इस आध्यात्म में कुछ तो है, शक्तियां, तो वो चीज आपके ऊपर होते जाएंगे। और आगे कहते हैं आपको जो भी चाहिए अपनी आत्मा से आप मांग सकते हैं, मांगना चाहिए। तो जैसे बच्चे अपने माँ से बच्चे को बनाया गया, आप सुनते हो, इसीलिए छोटे बच्चों को केयर करने के लिए माँ को बनाया गया। हर एक के पास वो फिजिकली आके नहीं कर सकते, तो क्या है, बच्चे जन्मी बच्चे देखते हैं तो उसको कितना केयरिंग की जरूरत होता है। तो जितने माँ उसको केयर करती है 24 घंटे, माँ, उनके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, कोई तो माँ थक जाती है तो आधा घंटे 1 घंटे उस छोटे बच्चे को लेता है, लेकिन 24 घंटे माँ को ही केयर करना पड़ता है। जब मैं माँ बनी थी तो इसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ। कोई टाइम ऐसा लगता है, वो भी कम उम्र में जब बच्चे माँ बनते हैं ना, उनको लगता है बचपना रहता है, तब थक जाते हैं वो छोटे बच्चों को संभालते संभालते। उनके मन में ऐसा लगता है इससे छुटकारा कब मिले, मतलब इससे हम कब फ्री होंगे, इस तरह का सोच जाता है। तो क्योंकि 24 घंटे माँ बच्चों को देखना है, बच्चा इतना जिद करे बिना मतलब का रो रहा है, क्या समझ नहीं आता। तो अब तो बहुत समझदार हो गए बच्चे, 26 27 ईयर्स तक तो बच्चे करते ही नहीं लेडीज। पहले जमाने में 13 ईयर्स 14 ईयर्स के बच्चे या बच्चे खुद के बचपन में जीने वाले बच्चे कर लेते थे, वो कितना
तो इसलिए माँ बनाया गया बोलते हैं। जब मैं तो एक स्टेटमेंट बताती हूँ मेरे अनुभव से, जब बच्ची, जब लड़की मदर अर्थ बोले या माँ प्रकृति बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति का नाम है। जब एक बच्ची वो 13 साल में माँ बने या 30 साल में माँ बने, उसका जिम्मेदारी उतना ही है। वो 30 साल वाले बड़ी हो गई मतलब एज का, 13 साल वाली से नहीं बनता है, लेकिन उसको बनना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब बच्चा आएगा तो उससे वो कराता ही है, तभी वो उस 30 साल के बराबर हो जाती है। 30 साल के कोई एक माँ को बच्चे नहीं हुए तो उनके अंदर ये पेशेंस ये वाले नहीं आया रहेगा। ऐसे करके हम उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते, बट एक बात बता रहे हो, एक छोटे से शिशु को पालन करते, उसका चाहत अनचाहत को समझते समझते माँ इतना नॉलेजेबल मतलब समझदार हो जाती है, तो उसको या बराबर। मैं बोलती हूँ अभी तो बहुत लोग लेट लेट बच्चे करते हैं ना, आप कोई गांव में जाके देखते हैं 15 साल में, अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है 18 से पहले शादी नहीं किया जाए, कोर्ट केस वगैरह हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, बट अभी भी कुछ कुछ जगह होता है। तो 15 साल में बच्चे करे तो वो बच्ची बचपना छोड़ के एक अपने कोख से जो जन्मे उस बच्चे को पालन कर रही, तो अपने आप का सारे चीजों को वो दबा के एक माँ का ड्यूटी कर रहे। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ से ही हर चीज डिपेंड, कोई भी दूसरा लेगा, चाचा पापा कोई भी ले, पापा ले ले, मासी ले ले, कोई भी दादा दादी नाना नानी ले, आधा घंटे 1 घंटे के लिए लेगा, लेकिन माँ का ही ड्यूटी रहता है। तब बच्चा ऐसे उसके पल्लू पकड़ के उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कम से कम 5 साल तक तो पूरा डिपेंडेंसी माँ। तो वो क्या जिद करता है माँ से, कोई चीज मनवाना है तो माँ से, कोई खाना है तो माँ समझ जाती है, वो रोता है किसके लिए, ये चीज ऐसे यहाँ इतना अच्छा इसको ये कर रहे हैं। हम इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं तो अपने अंदर एक दिव्य शक्ति है, तभी हम इस जिंदा जीवन जी रहे हैं। ये भौतिक शरीर हमारा जिंदा है, वो शक्ति नहीं रहेगा तो हम डेड बॉडी बन जाएंगे, एक निर्जीव वस्तु हो जाएगा। तो आप अपने ये वाले जो मांग है अपनी आत्मा से आप रख सकते हो, मतलब क्या हो गया, पूर्णात्मा, सर्वात्मा, परमात्मा। तो ये सब क्या है, आत्मा के माता है। तो हम भौतिक शरीर भूल के हम आत्मा को जानेंगे, उसी को आध्यात्म मार्ग बोला जाता है, उसी को ब्रह्मचर्य बोला जाता है, उसी को ब्राह्मण जीवन समझना बोला जाता है। जब हम अपने आप को ही आत्मा नहीं समझे तो हम एक नश्वर शरीर ही रह जाएंगे। जब हम भौतिक शरीर से हटके मैं एक दिव्य अनंत शक्तिशाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा समझेंगे, तो हमें आत्मा समझते ही कहाँ से आया, एक ये पेड़ को ही ले लीजिए, पेड़ का कहाँ से आता है, पेड़ के जो स्टेम उसका पत्ती या फूल जो साइड से निकलते हैं, नीचे एक स्टेम उसका जो होता है तना बोला जाता है, वहीं से निकल के आता है। उसका पोषण कहाँ से है, वो नीचे रूट से, जो भी वो मदर अर्थ से उसके जो जड़े जा जाके पानी वगैरह ले आके उसको पोषण देता है ना, पोषण देता है पेड़ को। ऐसे ही हमारा पूर्णात्मा सर्वात्मा हमारे, जब हमें रियलाइज होगा मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब वो पूर्णात्मा हमें सारी चीजें हमें देते जाएगा। ये भौतिक शरीर में जो भी हम अंधविश्वास में मतलब इसमें बैठे हैं लगा के मुझे ये हो गया, ये सब टेम्परेरी, ये रोग हो गया करके लेके बैठते हैं ना, ये सब चीजें हमारे ही बोल, हमने ही क्रिएट किया, मतलब हमने अपने दिमाग में ऐसे डाल दिया। तो इसको साइकोसोमैटिक बोला जाता है ना, साइकिक ना, हमने ऐसे विचार कर करके बीमारियों को क्रिएट किया। कुछ बीमारियां, कुछ डिसऑर्डर, कमियां इस भौतिक शरीर के, वो सारे कुछ कर्मों से भी लेके आए रहते, ये तो क्लियर। वो 10-20% लेके आए रहते, हम उसी को ऐड मल्टीप्लाई करते बढ़ाते जाते।
अब वही चीज हम एक एस्ट्रल मास्टर के थ्रू हीलिंग करा सकते हैं। वो आपका साइकोलॉजिकल बीमारी हो या भौतिक बीमारी हो, कोई भी बीमारी, उससे हम बाहर निकल सकते, आ सकते। आपको आत्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आत्मा की माता सर्वात्मा यानी पूर्ण आत्मा, इनका कनेक्शन को समझना चाहिए। इसी को मैंने माँ और बच्चे का ये बताया, कहानी यहाँ पे समझाया, एग्जाम्पल। और जब हम अपने आप आत्मा के बारे में अनचाहे यानी अर्थात नकारात्मक स्मृतियों को अपने संकल्प और समर्पण से समाप्त कर सकते हैं, तभी हम इसको मतलब अपने आप में हम क्या करते हैं, हम जब चाहे अपने आत्मा के अनचाहे आत्मा के अनचाहे नकारात्मक नेगेटिव नेगेटिव सोच संकल्प, मतलब नेगेटिव मत मेरे साथ वो तो नहीं जाएगा, इस टाइप का रखेंगे तो वही होगा। आत्मा का अंत चाहे, आत्मा ये सब नहीं चाहेगी। ये सब किसको है? भौतिक शरीर। जैसे हम भौतिक शरीर में आएंगे तो हमें ये अंत चाहे नकारात्मक नकारात्मक स्मृतियां और और अपने संकल्प समर्पण ये सब समाप्त होता जाए, नेगेटिविटी में जाते जाएंगे। फिर उससे क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्मृतियों से हमारे संकल्प पे हमारे विश्वास उठ जाएगा, जो भी हम संकल्प रखें, और समर्पण भाव जो है वो सब समाप्त करते कर सकते हैं। तो इसके इसीलिए हमें अपने आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, जागृति में रहो। और आगे जितना अधिक प्रेम हम अपने आप से करेंगे, प्रकाश लाइट बोला जाता है। लाइट मतलब क्या है? एक चैतन्य शक्ति, एक लाइट। शून्य बोलते तो वहां लाइट, प्रकाश, आनंद, खुशी, करुणा, कंपैशन, दया, ये भावनाएं अपने भीतर से फैलने देंगे, फैलने लगेगा, हम उनको फैलने देंगे, बढ़ाते जाएंगे इन सबको, तो उतने ही अधिक हम उससे ग्रहण कर सकें। जितना हम फैलाएंगे उतना उसको हम ग्रहण करेंगे, उसको हर जगह भेज भी सकते हैं। जैसे हमारे अंदर वो बढ़ते जाना चाहिए। हमारे मन में द्वेष घृणा है तो उसको खत्म करना है। प्रेम, आनंद, करुणा, दया, इसको हम इस तरह के अंतर मन में भावनाएं बढ़ाते जाएंगे, तो ये सारे क्या है? आत्मा के गुण है। ये समझ लीजिए आप इतना। आत्मा के गुण है प्रेम, प्रकाश, आनंद, करुणा, दया, ये सारे आत्मा के गुण। जो शरीर के गुण है, मतलब भौतिक शरीर में आए तो आप आपका गुण में क्या कमियां निकालना, नकारात्मक सोच, उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, और द्वेष करना, उसने मुझे ऐसे किया मैं भी उसको करके दे, इस तरह का आ रहा है, तो वो क्या है? आत्मा का तो अवनति, मतलब आत्मा के तक हम जा ही नहीं रहे। ये भौतिक शरीर का वो है कैरेक्टर गुण। और मैं जहां भी रहूं, मैं जैसे भी रहूं, इस दिव्य प्रकाश और तेज में ही हूँ, इस चैतन्य शक्ति के साथ ही हूँ। कहीं पे भी जाए आपके साथ, कोई भी परिस्थिति में फंसे हो, उसके साथ बने रहना कनेक्टेड। तभी वो एस्ट्रल मास्टर, सर्वात्मा जो बोलते हैं, पूर्णात्मा, आपको हेल्प करेगा। उनसे आप बने रहेंगे। उस शक्ति से, दिव्य प्रकाश हूं मैं, और तेज उसी में हम बने रहेंगे। ऐसा संकल्प करके, इस तरह का संकल्प रखना चाहिए, मैं ऐसे एक दिव्य शक्ति हूँ, प्रकाश हूँ, मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ। तो ऐसे संकल्प करके हम इस धरती को दिव्य प्रकाश और तेज से भर सकते हैं। ऐसे हम अपने अंदर करने के बाद इसको हम इस धरती यानी ये जो जहां हम जन्म लेके आए हैं, ये इस दुनिया के, इस दुनिया को भी हम उसी दिव्य प्रकाश और तेज को हम भेज सकते। देखिए कितना हमारे अंदर शक्ति। तो ऐसे संकल्प रखना चाहिए। संकल्प का भी मैं एक
अभी एक कोर्स करके आए तो उसमें संकल्प दिया हुआ कैसे है करके। अभी हम काउंसलर इतना नहीं बने, अभी बेसिक में है, इसलिए हमें अभी एक्सपर्ट थोड़ा समझने लगेंगे तो बताना है, इसलिए वो चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा आज थोड़ा ट्राई करेंगे। और अगला इसी में थोड़ा और है, हमारे भौतिक जीवन आनंद और भौतिक यानी शारीरिक जीवन आनंद और आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन अति उन्नत स्थिति में पहुंचना चाहिए। हमारे भौतिक जीवन का मतलब यहाँ तो हम 50-50% बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग बोलते हैं। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों उन्नत स्थिति में पहुंचना है तो हमें ऐसे यह संकल्प हर समय हमारे भीतर चलते रहना चाहिए। तो वो शक्तिशाली हो इस तरह का। मैं शक्तिशाली की कौन बोल रहा है, ये घमंड मतलब हमें ये इस तरह का बोलो तो एक तरह का घमंड बोलते हैं नहीं, वो है ही उसका ओरिजिनली वही है। हम बोल बोल के उस स्थिति में रहने का कोशिश कर रहे हैं, जागृत स्थिति में। ऐसे संकल्प करने से वो वाला उसको हम उसमें रहने का प्रैक्टिस, एक तरह का अभ्यास है। तो ध्यान में हम ऐसे कुछ कुछ संकल्प रखवाते हैं। तो और नेक्स्ट बोलते हैं, हर समय धन्यवाद एंड स्वीकृति भाव होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, स्वीकार भाव, जो भी हो रहा है स्वीकार करना। जो भी आपको व्यक्ति आपको इंसल्ट किया, किसी के बीच आपको रहते लड़ाई झगड़ा हो गया, स्वीकार करें मेरा ये कुछ था, कुछ कोई जन्म का कर्म था, उससे मैं बाहर आ गई। तो तुरंत आपको क्या आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा उनके प्रति। आप जहां स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कोई ने मुझे ऐसे क्यों बोला, कोई भी फील्ड में हो, आप वर्क काम के फील्ड में, जॉब में हो या कहीं पे भी वर्किंग इसमें हो, खेल कूद के मैदान में हो, कहीं पे भी हो, स्वीकृति और धन्यवाद भाव आपके अंदर आ गया तो, क्योंकि ये इतना इतना सुंदर ध्यान है, ज्ञान है ये, ध्यान मार्ग हमें इतना अच्छा मिला हुआ है, इसका फायदा हमें लेना है। तभी हम बोलते हैं ना, ये ऐसे हर एक को नहीं मिलेगा। अब हम बोलते जाते सुनते जरूर बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वॉकिंग करती जाती हूँ तो कुछ लोगों का बोलती हूँ ना, सुनेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन करने पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अरे ठीक है बोलती है, ठीक है, ऐसे सुन के ऐसे निकाल देते, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है। इतना सुंदर बोल रहे हैं ना, ये तो हमारे जो कर रहा है उसको अनुभव की, उसके लिए सुंदर है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हम मिला हुआ करके हम बोल रहे हैं, लेकिन जब तक इसको अनुभव में नहीं लेगा, उसको नहीं करेगा, तो वो नहीं पता चलेगा। उसको तो सुनने में मजे से सुनेगा, बहुत बढ़िया, हाँ अच्छा होता है, तो वो हम बोल नहीं सकते उनको फोर्सफुली आप करो। हम जरूर ये बोलेंगे करके देखिए अच्छा होगा। तो इसको आप धन्यवाद, कम से कम आप ध्यान नहीं भी कर रहे हो, कम से कम धन्यवाद और कृतज्ञता भाव को तो अपने जीवन में अप्लाई करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान करते जाते हैं तो मैं इसलिए इसको एक ये बना रही हूँ, पूरा एक प्लेलिस्ट। इसको आप देखेंगे ना, कभी भी हम वो थोड़ा सा ऐसे में संसार के इसमें परेशान हो गए, बैठ के इसको सुनेंगे तो आपको मन में सुकून मिलेगा। तो अब जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए हर चीज में ईगोज आता है, यहाँ पे भी तुलना किसी से नहीं करना, क्योंकि हर एक आत्मा का यात्रा, आप भौतिक शरीर का यात्रा लीजिए, आप उससे ऊपर आए हैं तो आत्मा का यात्रा लीजिए। हर एक व्यक्ति का यात्रा अलग 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 है, यूनिक है, कोई एक दूसरे जैसे रहता ही नहीं। इसीलिए किसी का अनुभव को किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। वहां बोलते हैं मुझे तो ये हो गया, वहां मिले, मैं एस्ट्रल ट्रैवल कराई, इस भगवान को मैंने एस्ट्रल ट्रैवल में याद शिव को भगवान को दिया तो शिव भगवान से मिलके आई मैं, कोई गणेश जी को लेते तो हनुमान जी को, हर एक से मिल के आए। हम एस्ट्रल ट्रैवल करके सूक्ष्म शरीर को लेके हम मानस सरोवर कैलाश में घूम के आए, तो हम क्या बोलेंगे हमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं होगा। तो आपको वो होगा, मतलब सब यूनिक है ना। इसीलिए ये चीज, इससे भी हम डिग्रेड होते हैं, परेशान होते जाते हैं।
तो मुझे एक डॉक्टर ने बोला, वो भी 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, मैडम मैं उनसे बहुत क्लोज है सर, कुछ दिन इतना अच्छा अनुभव होता है, कोई ऐसे हमें परमात्मा से हम जुड़े हैं, कनेक्ट हो गए, कुछ दिन तक कुछ भी नहीं होता। तो बोले ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको मन को सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान करते जाना है बस। वो 20 साल से कर रहे, उन्होंने ये बोला। तो कोई ने बोला नहीं हम तो एस्ट्रल ट्रैवल करें, पूरा वो देख के आए, तो क्या बोल सकते हैं, हाँ। तो कोई तो बोला हमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, तो हमें तो पूरा पिक्चर जैसे ऐसे एक बार स्लाइड चल रहा है, ऐसे हो रहा है। कोई कोई दिन होता नहीं है, जब हुआ है तो अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत लोग ये जो होता सुन सुन के वो आते हैं ध्यान में उस लालच से, वो बोलते भी है हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ ध्यान कर करके, ये भी बोलते हैं। बट ये नहीं सोचते उससे हमारे में क्या बदलाव आया। तो हम इन सब से छूट जाते हैं, इस शरीर के मोह से। तो हम एक ये कंटिन्यू प्रोसेस, एनलाइटमेंट प्रोसेस, एनलाइटमेंट हो जाते हैं हम, 40 दिन के अंदर हम एनलाइटन हो जाते हैं। इसका तो मैं आप टाइम लगा के अपनी उम्र जितना करके आप करके देखिए 40 दिन, उस 40 दिन में आप एनलाइटन हो जाएंगे। बट उस एनलाइटन प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, उस स्थिति में आपको आगे बढ़ना है, तो उसको रोज करना ही पड़ेगा। तो छूट छूट गया तो फिर हमारा नेगेटिव सोच ये हॉबी हो जाएगा। ये तो बैठा हुआ है साइड में ही, एक चेतन मन अवचेतन मन। हम जैसे ध्यान में आते हैं तो अवचेतन मन से जुड़े रहेंगे, ध्यान से हट गए, चेतन मन हमारे ऊपर नाचने लगे। और हम अभ्यास ऑनलाइन करते रहते हैं, कभी ऐसे मौका मिलता है तो आप लोग इसका आपके आसपास है तो वहाँ सज्जन सांगत्य में जा सकते हैं, आपके नियरेस्ट है तो, और बुक्स पढ़ सकते हैं अपना इसको ध्यान को एक बढ़ाने के लिए। चलिए फिर हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। संकल्प करिए, यहाँ ध्यान में बैठने का आपको पता है, संकल्प में आप अपने एस्ट्रल मास्टर्स को आह्वान करना रहता है, जो कोई को भी आप मानते हो आह्वान करिए, उनकी शक्ति है उनको साथ हम जुड़ जाते हैं। तो हम पत्री जी को आह्वान करेंगे, और महाअवतार बाबा, जो कोई भी, और सेठ मास्टर बहुत अच्छा, एस्ट्रल सर्जरी में सेठ मास्टर का बहुत, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बताया, बोलते हैं ये एस्ट्रल सर्जरी एंड हीलिंग के लिए सेठ मास्टर को आह्वान करते हैं। तो हम अपने आप को संकल्प ये करेंगे, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जितने भी मेरे अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग है ये सारे लाइट में बदल जाए, ऐसे संकल्प आप रखें। अपना शरीर बहुत स्वस्थ है, हर काम सारे अंगांग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड आप उनको देते हुए ध्यान में बैठिए, श्वास के साथ बने रहिए। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मेरे अंदर इस शरीर में, भौतिक शरीर में जो कोई भी है, जो कोई भी कमियां है, वो सारे लाइट में बदल जाए, मेरे शरीर के चैतन्य शक्ति बढ़ के सारे अपने अपने कार्य में बने रहे, ऐसा ही मेरा संकल्प है। और एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करिए, और अपने सिर सिर पे डायमंड पिरामिड को आह्वान करिए। और जब भी आप
हीलिंग, एस्ट्रल हीलिंग और एस्ट्रल सर्जरी प्रोसेस करेंगे तो आपके मन में, हम इसमें मन में भाव ये होना चाहिए, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, यानी परमात्मा हूँ। जैसे हम परमात्मा इसमें आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के रोग जहाँ आपको है वो अपने आप में चेंज होते जाते हैं, एनर्जी चेंज होता जाता है। श्वास के साथ बने रहिए। बाकी क्रियाएं एस्ट्रल मास्टर्स अपने आप पता चले बिना ये सारे स्वस्थ करके जाएंगे, हील करके जाएंगे आपको। अपने अंदर ऐसे भाव ले आए, जो कोई भी मेरे शरीर में दिक्कतें हैं, पास्ट लाइफ का मैंने जो भी ऐसे कर्म बांधे हैं उसके लिए क्षमा भाव करती हूँ, क्षमा रखती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मन से, हृदय से, आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। मैंने ऐसे तकलीफ दुख दिया है तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आपके शरीर में जो कोई भी तकलीफ है वो सब लाइट में बदल के, लाइट वन, लाइट में बदल जाए। जहाँ पे भी आपको तकलीफ है वहाँ पे एक एस्ट्रल पिरामिड को रखिए, साल्ट पिरामिड, एस्ट्रल एस्ट्रल साल्ट पिरामिड रखिए। म्यूजिक के साथ
बने रहिए। जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो 5-10 मिनट्स बहुत अच्छे से आप उसी में ध्यान में बने रहिए, मौन ध्यान में। अपने सहज श्वास को देखते हुए बने रहिए। ये क्रिया चलती रहेगा। आप धीरे धीरे बाहर आएंगे बहुत आराम से। अपने भी ध्यान से रहेंगे। सारे मास्टर्स को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना ना भूलिए।